स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय हिंदी का यह पेपर देखेंगे जो सीरीज 801 एचजी का है। तो जिन बच्चों का 801 एचजी है वो लोग अपने प्रश्नों को मिलान करेंगे और हम लोग सभी प्रश्नों को करीब बहुविकल्पी के सभी प्रश्नों को पहले आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने किया होगा, आप लोग मिलाइए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे वीडियो को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज है यह। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। ऑप्शन: मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त। तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन टिक किया है, एक बार आप लोग मिला लीजिए। तो इसका जो है राइट जवाब है, सही जवाब आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन सी, यह इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न 2, इसमें क्या लिखा है कि प्रयोगवाद के कवि हैं, भूषण हैं, अज्ञेय हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, महादेवी वर्मा। कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अज्ञेय। ठीक, प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया था कि भाव विलास के रचनाकार हैं, देव हैं, बिहारी हैं, चिंतामणि हैं, मतीराम हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा देव। सही जवाब इसका होगा देव। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। छत्रसाल दशक की रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसकी रचना है छत्रसाल। तो छत्रसाल जो है यह सही जवाब होगा भूषण की। ये किसकी रचना है? भूषण की रचना है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 5, कला और बूढ़ा चाँद, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार हैं। बताइए, जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत। तो इसका सही जवाब होगा डी, सुमित्रानंद पंत। प्रश्न नंबर 6, नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यह विधा है आपकी, इसका सही जवाब होगा आत्मकथा। आप लोग देखिए सभी प्रश्नों को मिलाते जाइए और अंत में आप बताइएगा कि आपका कितना जवाब सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं? मोहन राकेश, अमृतराज, श्याम सुंदर दास, कमलेश्वर। तो इसमें इसका सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 7 का श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी। मिला लीजिए आप लोग और कमेंट करके बताइए। अगर यदि कोई प्रश्न गलत होता है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम आपको सही जवाब बता देते हैं, ऑप्शन सी, यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह इसका सही जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर 9, और यह बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? क्या आत्मकथा है, एकांकीय, रेखाचित्र है, उपन्यास? क्या है? तो यह इसका सही जवाब है, आप याद कर लीजिए, प्रश्न सी का उपन्यास होता है परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 10, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है? बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगेय राघव, धर्मवीर भारती। तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखा जाए। रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 4 अंग होते हैं रस के। रस के कुल 4 अंग होते हैं। प्रश्न नंबर 12, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है? सही जवाब ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा, इसका आप लोग जानते हैं, सही जवाब होगा 11। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 के बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
प्रश्न नंबर 14, निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है इसमें? दय, नी, निर, नीर। सही जवाब है सी, नीर, सी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 15, नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो ये सब गलत है, सही जवाब है कर्मधारय समास। गाय की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया है? खेत का तत्सम रूप पूछ रहा है आपसे। भूमि होगा, जमीन होगा, पृथ्वी होगा, क्षेत्र होगा। क्या होगा? सही जवाब होगा क्षेत्र। ठीक। प्रश्न नंबर 17 में पूछ रहा है युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप। तो इसके पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप इसका भी सही होगा ऑप्शन सी, युष्मत। प्रश्न नंबर 18, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, क्रिया। ऑप्शन सी सही जवाब, क्रिया की प्रधानता होती है। आगे, वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 भेद होते हैं। आगे चलिए प्रश्न नंबर 20, यह इस सीरीज का लास्ट होगा। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न में से ये सबसे लास्ट प्रश्न है। अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपव्यय पद, अव्यय अव्यय पद, व्यय पद, इनमें से कोई नहीं। तो इसको जाना जाता है आप अव्यय पद से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब। वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, और यह भी बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बच्चों आप लोग का धन्यवाद।